हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और आज एक हमारे खोटा के साहित्यकार हैं, उनका नाम है श्रीनिवास पानूरी जी। और अगले वीडियो में हम आप लोग को एक साहित्यकार के बारे में बता चुके हैं जिनका नाम था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। तो चलिए आज इनके बारे में पूरी तरह जीवनी को पढ़ते हैं और इनके कृतियाँ को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं व्यक्तिगत परिचय में। नाम क्या था? श्रीनिवास पानूरी जी। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920। और उसके बाद है इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ था? बारवा अड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। माँ का नाम दुखनी देवी, बाप का नाम सालीग्राम पानूरी। पुकारू नाम यानी घर तरफ क्या इनको कह के पुकारते थे? तो इनको चीनिवास या तो कवि जी कहते थे। शिक्षा इनका अपनी लोअर प्राइमरी की शिक्षा पूरा करने के पश्चात जिला स्कूल धनबाद चले गए और अपनी गरीबी की वजह से मैट्रिक से अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए। एक खोटा के ही ऐसे एक ये लेखक है, एक समझिए कि कम ही पढ़े हैं लेकिन एकदम विद्वान टाइप की हैं, जिन्होंने कम ही पढ़ाई की, ओनली फॉर मैट्रिक। और वो हमारे जो है लेखक वो है श्रीनिवास पानूरी जी। अब रचनाएं जानेंगे इनका। रचनाएं क्या है? बाल किरण जो काव्य है, तित की काव्य संग्रह है, मेघदूत अनुवाद है, दिव्य ज्योति काव्य है, रामकथा अमृत काव्य है, मालक फूल ये संयुक्त कविता संग्रह है, आंखें गीत कविता संग्रह है, उद्भासल कर्ण एकांकी है, चाबी काठी एकांकी है, जुगे की गीता एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का काव्य अनुवाद से अप्रकाशित है। उसकी बात जानेंगे। रक्तिक भिंजल पाखा ये है कहानी संग्रह और ये भी अप्रकाशित है। परिजात एक कविता संग्रह है और ये भी अप्रकाशित है। उसकी बात जानेंगे। अग्नि परीक्षा यानी अग्नि परीक्षा है वो खंड संग्रह है, ये भी अप्रकाशित है। फिर समाधान खंड संग्रह ये भी अप्रकाशित है, हिंदी खोटा है। मधु देसे कविता संग्रह ये भी अप्रकाशित है। हमारा गांव अप्रकाशित है। भरमर गीत ये भी अप्रकाशित है। फिर जाओ मेरे गीत ये भी अप्रकाशित है। फिर छोटू जी हास्य व्यंग अप्रकाशित है। इतना हमारे श्रीनिवास पानूरी जी की रचनाएं थे। अब नोट्स में जानेंगे कि पानूरी जी के सम्मान में इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को प्रति वर्ष खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। और पानूरी जी का जन्म दिवस हम लोग कब इनका जन्म हुआ था? तो 25 दिसंबर को हुआ था। और हम लोग जो है 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाते हैं, तो इनका जन्म हो गया खोटा दिवस के रूप में। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 का हुआ था ना, तो 15 नवंबर के हम लोग क्या मनाते हैं? झारखंड स्थापना दिवस। तो इनका जन्म क्या है? तो इनका जन्म हम लोग मनाते हैं खोटा दिवस के रूप में 25 दिसंबर को। फिर आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ाई करते हैं कि इनके सम्मान में इनके नाम के सम्मान भी दिया जाता है। और इनके सम्मान में क्या होता है? इनके नाम का सम्मान दिया जाता है जिसका नाम श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान है। पानूरी जी ने जीविकापार्जन के लिए 1946 में पुराना बाजार धनबाद में एक पान का गुमटी खोला था। एक इन्होंने क्या किया था? पान का गुमटी खोला था। पानूरी जी राजनीतिक में कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। आएगा क्वेश्चन कि पानूरी जी कैसे विचारधारा के थे? तो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पानूरी जी की काव्यगत विशेषता इनकी कविताओं में भी छायावाद, जनवाद, अर्थार्थवाद देखने को मिलता है। भाषा शैली इनकी रचना में हिंदी खोटा दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। पानूरी जी को कहा गया है, पानूरी जी को क्या कहा गया जानेंगे। खोटा का विश्व पितामह विश्वनाथ दसोंधी राज खोटा। अब यहाँ खोटा का विश्व पितामह किसने कहा था? तो इनको विश्वनाथ दसोंधी राज जी ने कहा। फिर खोटा की वाल्मीकि किन्होंने कहा? रामदयाल पांडे जी ने। फिर बरवा अड्डा आखे बोर कौन बोले थे? शांति भारत जी में। तो ये सब जो है उपनाम याद रखना कि किन्होंने इनको किस उपनाम से पुकारा था। फिर पानूरी जी का जन्म बच्चा 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद जिले में हुआ।
इनके पिता शालिग्राम पानूरी और माता दुखनी देवी, इनके पिता खेती बाड़ी का काम करते थे। और देखिए ये जो हमारे जो भी लेख साहित्यकार है ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ये छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी भी क्या थे, किसान थे, खेती बाड़ी का काम किया करते थे। फिर 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी करने के बाद पानूरी जी की शिक्षा दीक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरी हुई। गरीबी के कारण ये मैट्रिक से अधिक तो नहीं पढ़ पाए, मगर तब तक इनके भीतर साहित्य चेतना जागृत हो चुकी थी। देखिए कम ही पढ़ाई किए थे, लेकिन इनका जो साहित्य लिखने का चेतना था पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। इनका विवाह मूर्ति देवी के साथ हुआ। इनके पिता का देहांत 9 सितंबर 1939 को हुआ था और इनका माता 1944 में। देखिए इनका जो है, इन हमारे साहित्यकार जो है, इनका बचपन में ही इनके सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पिता का भी देहांत होने के बाद देखिए 39 में तो पिताजी का, फिर तुरंत में इनका 44 में जो है 5 साल के बाद तुरंत में माता जी का भी देहांत हो जाता है। माता की मृत्यु के बाद पानूरी जी का ध्यान रोजी रोजगार की तरफ गया और उन्होंने 1946 ईस्वी में पुराना बाजार धनबाद में पान का एक गुमटी खोल लिया और पान की गुमटी चलाने के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन करना भी शुरू कर दिया। लोग इनकी गुमटी में आकर पान का आनंद लेने के साथ साथ कविता का भी क्या करते थे, आनंद उठाते थे। पानूरी जी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, नौकरी ना करने का उन्हें अफसोस था, पर पानूरी जी ने अंत काल में लिखा था कि नौकरी ना करने का आज मैं पछता रहा हूँ, भला चाहने वालों ने कुटुंब के मुझे सही सलाह नहीं दिया और ससुराल से भी मुझे कोई मदद नहीं मिला। इनका मानना है कि हम नौकरी नहीं कर पाए, मुझे अफसोस हो रहा है। और पहले तो ऐसा जो है आगे रास्ते पे चलते उनके पता नहीं ना रहता है, उनको समझाने के लिए कभी रिश्तेदार रहते हैं तो कभी और भी रहते हैं लोग, दोस्त भी रहते हैं और बताते हैं कि तुम ये करेगा तो तुम्हें क्या आगे आने वाली ज़िंदगी बेहतर रहेगा। लेकिन इनको जो थे वो सलाह देने वाले कोई नहीं थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने साहित्य सृजन में कोई कसर नहीं छोड़ा। एक बड़े परिवार जिसमें कि ईच बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानूरी, ध्रुव पानूरी और अरुण लाल पानूरी, बेटियां निर्मला, रेखा और आशा देवी, सबों का दायित्व उठाते हुए भी पानूरी जी ने साहित्य सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा। देखिए इनका फैमिली थोड़ा लॉन्ग था, फिर भी सभी को क्या किए देखते हुए भी इन्होंने अपना जो था साहित्य लिखने का जो इनका लक्ष्य था वो नहीं छोड़ा। 1950 ईस्वी में पानूरी जी ने गंभीर रचना का शुरू किया और 1954 में इनकी पहली रचना कविता संग्रह का नाम क्या था, बाल किरण, प्रकाशित हुआ। और 1957 में इन्होंने खोटा भाषा में मातृभाषा नाम से एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। देखिए 1954 में भी क्या नाम था, बाल किरण, 1957 में मातृभाषा खोटा पत्रिका का प्रकाशन। इसी वर्ष आकाशवाणी से खोटा की पहली कविता का प्रसारण हुआ। फिर अब तक पानूरी जी का नाम चारों तरफ फैल चुका था। देखिए 1957 आते आते इनका नाम पूरा तरफ फैल चुका था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और बड़े बड़े नेता भी इनके काम का लोहा मानते थे। लोहा मानना समझ रहे, ये मुहावरा है कि इनका काम को अच्छा मानते थे कि जो बोलते हैं वो करते ही हैं। पानूरी जी ने खोटा कविता का पाठ बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में भी जाकर किया, जिस वजह से इनका परिचय हरिवंश राय वसन, राहुल सांस्कृत्यायन जी और रामदयाल पांडे, सी पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, रामजीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भगत तलवार जैसे साहित्यकारों से हुआ। अब इनका जो था मुलाकात किनसे हुआ, तो इनको हिंदी साहित्यकारों से भी हुआ। पानूरी जी ने कालिदास की रचना मेघदूत जो था, मगदूत लिखा हुआ, ये मेघ होगा, मेघदूत का खोटा में अनुवाद करके पूरी साहित्य जगत में हलचल मचा दिया था। साहित्यकार राधा कृष्णन ने पानूरी जी के विषय में क्या लिखा था कि छोटा नागपुर भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा श्रीनिवास पानूरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। अनुवाद में पानूरी जी ने मुक्त छंद का भी प्रयोग किया और वह भी अपने आप में एक नई चीज है और पानूरी जी की तपस्या अनुकरणीय है और उनकी तपस्या का सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। इस तरह से पानूरी जी का क्या था, खोटा लिखने का एक नया अंदाज, नया तपस्या था। फिर डॉक्टर वीर भगत तलवार ने मेघदूत के बारे में लिखा है
क्या लिखा है जानेंगे। तो कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानूरी ने मेघदूत को उसके उचित जमीन पर उतार दिया है। जनपद की कथा और जनपद वासियों तक भी पहुंच गई है। इस अनुवाद से खोटा भाषा की भाव अभिव्यक्त की क्षमता सिद्ध होती है। और महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे ने पानूरी जी के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? खोटा नामक जनपद्य भाषा में काव्य निर्माण का काम सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है वह कभी बहुत ही विकसित होगा और भारतीय भाषाओं में इतिहास में ये महत्वपूर्ण स्थान होगा। ये गलत लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण स्थान होगा। मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिखने के लिए और सिद्ध कवियों हिंदी के लिए किया था। तो इन्होंने क्या किए, एक बहुत ही अच्छे तरह से लिखने का प्रयास किया था। जिस तरह संस्कृत के कवियों हिंदी के कवियों ने लिखा था उसी तरह पानूरी जी भी। पानूरी जी को सभी कवि जी कहकर पुकारते। इन्हें जितने भी साहित्यकार है क्या बोलते हैं? कवि जी कहते हैं। हर कोई का एक पुकारू नाम करते। जैसे एक ही झा जी के बारे में जानिएगा तो उन्होंने डॉक्टरेट का उपाधि तो प्राप्त नहीं किए रहते, बट उन्हें जन समुदाय लोग जो हैं उन्हें डॉक्टर जी कह के पुकारते हैं। तो उसी तरह इन्हें कवि जी कह के पुकारते हैं। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो और एक ही झा के राय इनका काफ़ी हेलमेल था। कवि जी जनवादी थे और मानव के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने खूब कलम चलाया और झारखंड की मानववादी संस्कृति को जगाने और बचाने का पूरा जीवन लगा दिया। इन्होंने क्या किया, जो झारखंड की संस्कृति है मानववादी चीज़ों लगाने में पूरी तरह अपना जिंदगी को लगा दिए। पानूरी जी अपने 40 वर्षों के साहित्यिक जीवन में 40 खोटा किताब और 40 हिंदी किताब की रचना की। देखिए इनका इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने जीवन काल में जो 40 वर्ष लगाए साहित्य लिखने में, उन्होंने 40 खोटा किताब लिखा और 40 हिंदी लिखा। पानूरी जी ने कई रचनाएं आज भी प्रकाशन के इंतज़ार में हैं। आज भी इनका बहुत सारे रचना ऐसे हैं जो प्रकाशन के इंतज़ार में हैं। हृदय गति रुक जाने के कारण पानूरी जी 7 अक्टूबर 1986 को हम लोगों को छोड़कर चले गए। और देखिए इनका मृत्यु किस तरह से हुआ था, हार्ट अटैक हो गया था और 7 अक्टूबर का दिन था, 1986 वर्ष था। उस समय इन्होंने हम जो अपने चाहने वाले थे अपने सभी को छोड़ के चले गए। पानूरी जी की रचनाएं क्या है? शोषण प्रथा, नाच बांदर नाच री, मोर चाहे बाँच री, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ री, ओकर खातिर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ री। इस तरह से था। इनका मानना था कि जो झारखंड वासी है जो बंदर की तरह इधर उधर नाच रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या है ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। यानी उसके बोल रहा है कि ओकर खातिर दूध भात है, वो लोगों के लिए दूध भात है लेकिन हम लोग के लिए क्या है, छाछ है। उसके लिए ऊंचा दलान है, बैठने का ऊंची जगह है लेकिन हम लोग के लिए गाछ है। इस तरह से इन्होंने क्या किए थे, लिखे थे शोषण पर। मान भूमि की माटी तरे हीरा मोती मानिक फेरे, तावो हिया के लोको पेटे जालाई मोरे। मतलब यहाँ कितना तरह है, हमारे रत्नों से भरा हुआ है झारखंड, लेकिन झारखंड के लोग जो है वो अभी भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे हैं। फिर शोषण को जगाने हेतु देखिए किस तरह से शोषितों को जगाएंगे, शोषितों को जगाएंगे। तो आज नाई तो कायल हमर बात माने होत, गोड़े के कांटा मुँहे धैरी टाने होत, आपन को कम्युनिस्ट बताने हेतु क्या लिखते हैं कि हम पकिया लाल रंग, हमर आपन चाल, हमर आपन गीत, हमर आपन रस, चले के आपन ढंग के देत हमर संग, हम पकिया लाल रंग। इस तरह से इन्होंने जो शोषितों को जगाने वाला जो थे वो जगाने के लिए एक गीत प्रस्तुत किए थे। फिर एक खोटा भाषियों को जगाने और उनका ध्यान खोटा की ओर करने, यानी खोटा के लिए जो हमारा माइकोरवा भाषा है, खोटा रीजनल लैंग्वेज, उसको जगाने के लिए भी गीत इन्होंने गीत रूपी प्रस्तुत किए हैं कि खोरठा हाय खोरठा रटते रहली गान ई बट्टे
कहाँ किंतु खोठा भासी ध्यान, माई के ऊपर ममता नाय, श्रद्धा भक्ति प्यार, वो तो ई धरती एगो रंगे डुबल सियार, ये रंगा डुबल सियार की भांति है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो खोठा को जगाने के लिए कि नहीं, खोठा भी हमें क्या करनी चाहिए, हमारा माई कोरवा भाषा है, इन्हें जानना भी चाहिए। जाग 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 यानी जाग जाओ जाग जाओ भाई। यहाँ होता है घुसा के मारी, यहाँ है कि भाई जाग जाग में क्या है कि भाई घुसा के मारी आंधा, ठील पत बाधा के लाती, मसल चाली के झटके सागर दहेल, फूक पहाड़ उड़ाए, जाग 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 भाई तोरा देखी सिहरे बाग, जेठ बने शीतल माग, धरती फैक शेष नाग, कुशल बुझ भूर यानी कि पूरे भूरे जाए, जाग 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 यानी जगाने का काम ही कर रहे हैं कि किस प्रकार से यदि लोग जाग जाएंगे तो जेठ में भी शीतल हवा बहने लगेंगे, ऐसा फीलिंग होगा उन लोगों को। और क्या होगा, धरती भी ऐसा लगेगा कि शेषनाग बन गया है। अब चलिए आगे जानते हैं उद्भासल कर्ण के बारे में। ये जो एकांकी हैं किनका है, श्रीनिवास पानूरी जी का। तो चलिए जानते हैं उद्भासल कर्ण के बारे में। उद्भासल कर्ण श्रीनिवास पानूरी जी का प्रथम खोटा नाटक है। यदि आपका क्वेश्चन में आएगा कि यानी जो उद्भासल कर्ण है पानूरी जी का कौन सा खोटा नाटक है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रथम है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक है, जो महाभारत के एक ही आख्यान पर आधारित है, कर्ण के जीवन पर आयल है। मतलब कि ये जो है ये पौराणिक है, पौराणिक कथा से रिलेटेड है। और ये महाभारत के पात्र जो कर्ण है और कर्ण पर है। और कर्ण के भी बारे में आप लोग जानिएगा तो कर्ण जो थी माता कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र थी। उस समय वो अनमैरिड थी, जिस समय इन्हें सूर्य भगवान जो थे उनकी जो है आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। ये सूर्य भगवान की बहुत बड़ा ही भक्त थी। कौन, कुंती। तो जिस समय अनमैरिड थी तो वो अपने जो कुंती भोज उनको पालन पोषण किए थे, तो कुंती भोज के साथ में उनके फादर का नाम थे, तो उनके साथ ये जाती हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हुए रहते हैं। तो वहाँ उन लोग ने बोल के गए थे कि बेटा जो आप लोग मांगोगे जब वे वो आपको पूरा हो जाएगा, आपको सूर्य भगवान ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो एक ना ये सूर्य भगवान की भक्ति थी तो पूजा कर रही थी। उसी वक्त इन्होंने सोचा कि नहीं, कहीं तो हमको ऐसे ही तो लोग आशीर्वाद देकर नहीं चल गए हैं। तो ऐसे ही उस समय आराधना की, जिस समय पूजा कर रही थी तो सूर्य देवता प्रकट हुए और बोले कि हम तो आए हैं तो अब तो कुछ ना कुछ वरदान देकर ही जाएंगे, बोलिए क्या आपका इच्छा है। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और उसी समय सूर्य भगवान इनको आशीर्वाद दिए थे। तब इनके क्या हुए कि ये गर्भवती हो गए। तो समाज में जानते हैं कि एक शादीशुदा बिना शादीशुदा लड़की यदि प्रेग्नेंट है तो उसे लोग किस तरह हीन भाव से देखेंगे। तो जैसे ही बच्चा हुए कर्ण, वैसे ही उसको क्या किया, एक सोने का बॉक्सा में बंद यानी संदूक में बंद करके और गंगा में क्या किए, प्रवाहित कर दिए। तब उन्हें एक निसंतान जो दंपति थे राधा नाम के, राधा, वो उनको पालन पोषण किए थे। तो इस तरह से उनका फिर राधे नाम भी पड़ता है कर्ण का। राधे का पुत्र राधे, उनकी माता का जो पालन पोषण करने वाली माता का नाम राधा था, इसीलिए राधे। और महाभारत में देखिएगा कौनते पुत्र के नाम से भी जानते, चूँकि वो कुंती के पुत्र थे। लेकिन अंतकाल में जब समय आता है तो इन्हें कुंती को तो पता था कि ये हमारा पुत्र है, लेकिन लास्ट में ये बोले थे कि बेटा हम किसी बच्चों को नहीं खोना चाहते हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो सभी कुशल रहे। लेकिन कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसका भी रग में जो क्षत्रिय गुण जो था वो झलक रहा था। लेकिन वो बोला कि नहीं माँ, आप जो पांचों पांडवों की माँ के नाम से जो आप विकसित हो लोगों के जहन में, वही आप रहिएगा इतिहास में, पांचों पांडवों के नाम से ही यानी कि विकसित रहिएगा। इसमें एक को तो मर नहीं होगा, चाहे जो भी हम मरे या तो उन पांचों पांडवों में से कोई, लेकिन आप पांच पांडवों के नाम से ही रहिएगा फेमस। तो इस तरह इनका था। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको जो कर्ण था उनके बारे में बताएं। उद्भासल कर्ण, तो इस तरह से उन्हें समाज में बहुत तरह से क्या होता है, अवहेलना का सामना करना पड़ता है उद्भासित कर्ण को, इसीलिए इसमें नाटक का नाम धरा गया उद्भासल कर्ण। उपेक्षित कर्ण, किस तरह से समाज के लोग उसे उपेक्षित करते हैं। तो ये है लेकर ही नाटककार आधुनिक युग के पसरे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भ्रष्ट पर कठोर प्रहार किया गया। उद्भासल शब्द का ही अर्थ होता है उपेक्षित। देखिए उपेक्षित है, लांछित है, तिरस्कृत है और समाज की मुख्य धारा से अलग की हुआ है। इस नाटक में प्रयुक्त भाषा सरल है, ठेठ है, खोटा है।
इसी एक अद्भुत प्रयोग का किया जा सकता है और गैर खोटा भाषी में भी इनकी सरलता जो है मुग्ध हो जाते हैं। पर सरलता के साथ इनकी भाषा लालित्यपूर्ण और मौलिक है। इनका भाषा जो है बड़ा ही मार्मिक है, सुंदर है। नाटककार की उपेक्षा और लाछन बरती गई है और वे द्वापर की समय की बात थे जिस समय महाभारत का था। द्वापर के भ्रष्टाचार और द्योतक आधुनिक भारतीय समाज के वंश परंपरा को महत्व देकर मानवता को कलंकित कर रही आधुनिक भारतीय समाज में कर्ण जैसे अनगिनत शौर्यवान व्यक्तिगत का जो है चरित्र का चित्रण किया गया है। इस नाटक में चाबी काठी में भी दिखाया गया है कि यह पानूरी जी का दूसरा नाटक है। चाबी काठी कौन सा नाटक है? दूसरा नाटक है। किनका है? पानूरी जी का है। प्रतीत होता है इनकी रचना गांव के देहात से वंचित करने के लिए एक टटका टटकी की गई है और ये गांव देहात का से संबंधित नाटक है। इस नाटक में खेती बाड़ी से संबंधित परेशानी, गाँव की गरीब, बेरोजगारी आदि विषय में ही इसका है केंद्र बिंदु है। पानूरी जी के इस नाटक में उद्भाषल कर्ण और भाषा जैसे सख्त भाषा का प्रयोग ना हुआ है। उसमें तो थोड़ा सशक्त भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें सिंपल है। और कथोपकथन में भी यह धारा नहीं है जो उद्भाषल कर्ण में है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर समीक्षा किया जाए तो चाबी काठी नाटक प्रारंभिक रचना लगती है और उद्भाषल कर्ण दूसरी रचना। ये बोल रहा है यदि देखा जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चाबी काठी पहला है और उद्भाषल कर्ण दूसरा मालूम पड़ती, क्योंकि उद्भाषल कर्ण प्रारंभिक दोष से रहित रचना प्रतीत होता है। परंतु इन दोनों रचनाओं में नाटकीय का प्रमुख विशेषता है का भरपूर निर्वाह किया गया है और इस नाटक का मूल्य समस्या शंभु निम्नलिखित कथन को स्पष्ट करता है। और इस चाबी काठी नाटक में जो नायक है वो नायक हमारा शंभु है। किस तरह दबे कुचले लोगों को क्या करता है, अपना हक दिलाने का काम करता है और उसमें किस तरह से क्या होता है, घूसखोरों, दलालों, ये सभी लोग उसमें नजर आते हैं। तो उसमें कल्लू राम जो है एक नंबर का वो एकदम पूरा खलनायक का रोल किया है, किस तरह से किसानों को शोषित करता है वो। और ये हमारा नायक शंभु है, वो लोगों को हक दिलवाता है। ओह आज हमनी अपने ही घरे भिखारी शरणार्थी और हमनी के कहूँ ठहरे नाई है, हमनी के बाटे सब रास्ता बंद है। ये शंभु बोलते हैं सभी रास्ते फन पसाइर के बैठल है, दुयो नाग जे आपन ही दिए एते ही देखली हैं, फूफाई उठे है आज से ही सगरी के सुखक है, किंतु हमनी के रोटी के ठीक कान नहीं आज है, हमनी की टूवर है ऐसे टूवर बोले है। और शंभु ही निम्नलिखित कथनों की समस्या निदान झलकता है। टूवर का मतलब समझते हैं कि जब किसी के सर से माया पिता का साया उठ जाता है, अक्सर फादर का पिताजी का साया उठ जाता है तो लोग उससे टूवर कहते हैं, क्योंकि उसको अब जो होता है खुद रोजी रोटी के लिए सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करें, नहीं रहते हैं उनके माता पिता। तो फिर है कि हम जाने ही कि हम मानी हम खोजी जे हमर क्षेत्र हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग रहता रोजी रोटी कमाता, ऐसन जोदी नाई हुए तो भारत के एक राष्ट्र कोनो माने नाई है, किंतु हम सब हमनी के भाई बहन के रहते हुए मालिक कौन बनता है। यानी हम लोग भाई बहन के रहते हुए, झारखंडी के रहते हुए और भी जो तो और दूसरा को कौन बनेगा। जखन हमनी के क्षेत्र तखन ई क्षेत्रीय चाबी काठी हमनी के हाथे रहता है वो सभी के नाय। इनका मानना था कि जो चाबी काठी नाटक में चाबी काठी का मतलब है हमारा जो अधिकार है वो दूसरों के हाथों में चला गया है। वो जो एक नंबर का सुदकोर व्यक्ति है कालू राम है उसका हाथों में चला गया। ये तो चाबी काठी हम लोग के हाथ में रहना चाहिए। चाबी काठी का मतलब ही होता है मलकाना है, ये तो दूसरा के हाथ में गया है, दूसरी के इशारे पे यहाँ पे लोग नाच रहे हैं। वही बोल रहे गाँव का नौ धनाड़िया शोषक कालू राम शंभु के नेतृत्व में इकट्ठी भीड़ देखकर अपने शोषण कार्य पर अपनी गलती स्वीकार करता है। लास्ट में कालूराम जो है वो क्या करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, गरीबों को अपना लूट किया हुआ पाप महसूस करता है। ऐसा करता है, लूट क्रिया का पाप महसूस करता है, मतलब ये अपने आप में लास्ट में फीलिंग करता है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया और अपनी अर्जित सारी संपत्ति ग्रामीण को सुपुर्द कर काशी यानी कि सौंप करके काशी चला जाता है और पश्चाताप करने का निर्णय लेता है। तो शंभु को सौंप देता है, वह शंभु के हाथ में अपनी चाबी काठी को सौंप देता है और नाटककार के हृदय क्या होता है यहाँ पे परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। मध्य में शोषण में अन्याय अत्याचार को समाप्त करने का संदेश दिया जाता है। लास्ट में यहाँ दिखाया जाता है कि शंभु उसको इतना विवश कर देता है कि लास्ट में वो
जितना जो धन नापक का नाम है चाबी काठी। चाबी काटक का मतलब होता है मलकाना हक। जो लोगों का मलकाना हक पूरी तरह किसका, कालू राम के हाथ में था। तो कालू राम लास्ट में वो पूरी तरह जो भी कागजात रहता है टोटल चीज़ों जो है शंभू के दे देता है, और वो अपना गलती को एहसास करता है कि हम अपने यहाँ क्या किए थे, गलती किए थे, और लास्ट में वो अपने प्रायश्चित करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। अब है खोटा। खट्टा भी बोलते खोटा को। खट्टा भाषा साहित्य की पत्रिका है। खोटा का जानेंगे मातृभाषा। यह पत्रिका खोटा हिंदी की मासिक पत्रिका थी। और ये किसका थी, खोटा हिंदी की मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका तो इसकी संपादन श्रीनिवास पानूरी जी थे। इनका प्रकाशन जनवरी 1957 में हुआ था। और कब हुआ था मातृभाषा का प्रकाशन, याद रखिएगा 1957। और बाल किरण का 1954 प्रारंभ हुआ था। और प्रकाशन केंद्र बरवा अड्डा धनबाद। और प्रकाशन कहाँ हुआ था, बरवा अड्डा धनबाद में। और ये पूंजी की अभाव में और भी कुछ अन्य कारणों से भी पत्रिकाएं बंद हो गई है। और पूंजी के अभाव के कारण, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो लोग प्रकाशन करवाएंगे, वहाँ भी तो पैसा लगता है, इसके कारण बहुत सारे इनके लिखा हुआ आज भी क्या बंद पड़ा हुआ है। यह खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका थी। और ये कौन थी पत्रिका, प्रथम थी। इसमें कहानी, कविता, एकांकी एवं समसामयिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग प्रकाशित हो रही थी। इस तरह था समसामयिक घटनाएं, जो घटनाएं घटित होती है। तो अभी आप लोग का जो थ्योरी टाइप के पोर्शन था वो आपको बताएं। बस आप चलते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। श्रीनिवास पानूरी साहित्य के कौन विधा के रचना लागत किस तरह के है, तो संस्मरण, जतरा वितरण, जीवनी तो किस तरह का है, तो ये देखने के लिए मिलेगा जीवनी है। फिर है श्रीनिवास पानूरी जी नाम है जीवन खोटा भाषा के कौन साहित्यकार लिखे हैं, परितोष कुमार प्रजापति, पंचम महतो, प्रदीप कुमार दीपक, कैलाश महतो। तो कौन लिखे हैं, प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक जी लिखे हैं। उसके बाद जानेंगे श्रीनिवास पानूरी जी नाम जीवनी खोटा भाषाएं कौन किताबें इजराइल है, तो किसमें इजराया है, दो डायर परास फूल में। फिर पानूरी जी लेत्र रे गलत छांटना है ये कथन को। इनकर माए का नाम दुखनी देवी है, इनकर बापे का नाम शालिग्राम पानूरी है, इनकर आजा नवादा जिला के तुंगलिक बेलदरी से आयल हला। यानी कि क्या चीज़ गलत को छांटना थी, ये सभी बातें तो सही आ रहा है। इनकर बाप जो था नाम जज का, बहुत ही बड़ा वकील थे, तो यही चीज़ तो गलत है, ये बहुत बड़ा वकील नहीं थे। पानूरी जी के जन्म कहिया भैल रहे, तो जानते हैं 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। और 25 दिसंबर के दिन हम लोग पूरे सब मनाते हैं खोटा दिवस के रूप में। पानूरी जी के जन्म ठाम बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में था। फिर पानूरी जी कौन भाषा के नाम जज का साहित्यकार हला, तो खोटा के। फिर पानूरी जी कतेले पढ़ला, तो इनका जो था मैट्रिक तक पढ़ाई किए थे, जो कि इनका बहुत कम ही एज में 1939 में इनके पिता का सर पे साया उठ गया इनके माथे से। और फिर 1944 में माता का भी देहांत हो गया था। बचपन में इन्हें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके कारण से इन्हें ज़्यादा पढ़ाई इन्होंने नहीं कर पाए। कौन बच्चर से पानूरी जी लेखन का शुरू कर दिए थे, तो 1946 से स्टार्टिंग कर दिए थे। फिर आगे पानूरी जी सबले पहल छपल किताब नाम छाटत, क्या नाम था, बाल किरण। कब छपा था, 1954 में। फिर 1957 साले पानूरी जी की कौन पत्रिका के प्रकाशन हुआ, तो नाम था मातृभाषा। फिर खोटा पत्रिका बाल किरण का समीक्षा छपल है, कहाँ से, राष्ट्रवाणी से। फिर मेघदूत काव्य के अनुवाद खोटा भाषाएं में कौन साहित्यकार किए हैं, तो पानूरी जी किए हैं। फिर पानूरी जी सबिन के की कह के डाका हले, तो सब कोई क्या कहते थे, पानूरी जी को कवि कहते थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पानूरी जी को नाई खोटा अनुवाद कर ले है, तो कौन ने, जुगे के गीता में हुआ है। उसके बाद जानेंगे कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ये कौन सा ये टूना किनकर कविता का है, तो ये पानूरी जी वाला में ही है। पानूरी जी कौन बछड़े सिराई गेलक, कब इनका मृत्यु हो गया था, तो 7 अक्टूबर 1986 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि इनका जन्म और मृत्यु से आएगा, तो मेरे जन्म तो जान गए 25 दिसंबर 1920, अब मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। फिर एक गलत जोड़ा को छाटना है, उद्भासल का निकान की, वेरी गुड, ये तो वही बात है। चाबी काटी भी एकांत की, आँखी के गीत, कविता संग्रह है, परिजात ये कहानी नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत यही होगा। इस तरह से आप लोग को जो साहित्यकार के बारे में बताएं, कौन से साहित्यकार, श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में बताएं, तो ये दूसरा, एक तो पहला साहित्यकार बताएं आप लोग का भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में, दूसरा बताएं श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। यदि आप लोग को और भी दूसरे साहित्यकार के बारे में जानना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो कि आप लोग कमेंट लाइक वगैरह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमको मोटिवेट मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग के लिए और भी हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए अब यहीं पे पढ़ाई को
आज समाप्त करते हैं। फिर अगला दिन जिस तरह से कमेंट कीजिएगा उसके आधार पे हम फिर आप लोग के लिए वीडियो के बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।